गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। देखिए, आज का जो हमारा एक नया सेशन चालू होने वाला है जिसे हम लोग सीरीज कहेंगे। सीरीज जो होता है कि हर एक कंपटीशन में जो होता है, मान के चलिए एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है। और इसी पे आधारित बहुत सारे सीरीज होते हैं जो थोड़ी थोड़ी चेंज करके पूरे एग्जाम में क्या की जाती है, रिपीट की जाती है। और इस तरह से देखा जाए, रेलवे के एग्जाम में अगर थोड़ी थोड़ी चेंज करके देखा जाए तो मोस्टली जो होते हैं 6 7 8 क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरह के आते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंज करके। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक से दो क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है हमारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सीरीज। सीरीज जानने से पहले बहुत सारी चीजें उसके पहले जानने जरूरी है। देखिए, हमारा ये बैच है, जो सिलेक्शन बैच हम लोग का 1.0 चल रहा है। ठीक है, तो इस पे आप जुड़िए और जितना हो सके उतना इसको क्या करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए। ठीक है, अगर लोग जानेंगे, जुड़ेंगे तभी तो समझेंगे क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कहाँ से पढ़नी चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बैच जो होता है सिलेक्शन बैच हम लोग का 1.0 चल रहा है, जिसमें हम लोग सीरीज पढ़ने वाले हैं आज के। ठीक है, तो सीरीज जानने से पहले हमें बहुत सारी चीजें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या चीज है ये समझ। पहली बात, सीरीज होता ही क्या है। देखिए क्या है कि सीरीज लिखने से पहले हम बता देते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न लिखा हो, जैसे एक लिखा हो, फिर दो लिखा हो, फिर तीन लिखा हो, फिर चार लिखा हो, फिर पांच लिखा हो। ठीक है, ऐसे लिखा हो तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है, आप खुद पहचानेंगे कि ए वन फिर आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, फिर फोर आ रहा है, फाइव आ रहा है। तो अगला आपका क्या होना चाहिए, समझ में आ रही है? अगला क्या होना चाहिए? तो कहेंगे सर सिक्स होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी को गिनती नहीं आता है तो फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन किसी को आता है तो क्या कहेगा कि इसके बाद क्या होगा, सिक्स आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे लिखा रहो, टू फोर लिखा हो, सिक्स लिखा हो, एट लिखा हो, तो टेन लिखा हो, और इसके बाद पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा कि टू का यहाँ पे क्या की गई, टेबल पढ़ी गई है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज का नाम देते हैं। क्या देते हैं? सीरीज का नाम। यानी कि एक पैटर्न फॉलो करता है। कैसा पैटर्न? कि इनके बीच का अंतर जो हो रहा है वो सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए, आ भी रहा है। समझ में आ रही है? तो ये सीरीज जो कहेंगे कहेंगे ये एपी में है। कैसा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। यानी कि हर जगह जो है इसके कॉमन डिफरेंस जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब दूसरे में से पहले को जो माइनस किया गया, तो देख रहे हैं हर केस में जो है एकदम सेम सेम नंबर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, लिखा है कंप्लीट द सीरीज। कंप्लीट करनी है। कह रहा है थ्री लिखा है, फिर टेन लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 33 लिखा है, 49 लिखा है और 68 लिखा है। तो पूछ रहा है कि अगला सीरीज होगा क्या। आप देखिए यहाँ 10 के बाद क्या आ गया, 20 आ गया, और 20 के बाद 33 आ गया, 33 के बाद 49 आ गया, 49 के बाद 68 आ गया। हमें पता नहीं है कि अगला सीरीज क्या होगा। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर मैं इसको देखूं इन दोनों में, तो मैं दूसरे में से पहले को माइनस करके देखूं तो आएगा 10। कितना आएगा? 10 आएगा। एक और करता हूं, अगर मैं 33 में से 20 माइनस करके देखूं तो कितना होगा, तो कहूंगा 13 आ गया। इसको देखूंगा, इसमें से इसको माइनस करके देखूं तो कितना आएगा, तो मैं कहूंगा कि 16 आएगा। फिर इसको इसमें से माइनस करके देखूं तो कितना आएगा, तो मैं कहूंगा कि 19 आएगा।
कितना आएगा 19 आएगा। आप क्या देख रहे हैं 10 के बाद 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 के बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि हर में इसके 10 में देख रहे हैं कि क्या जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है तो 13 आया है, और 13 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए अगले वाले में क्या जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा 21 आएगा, यानी इसमें क्या किया गया हुआ 3 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब मैं यहाँ पे 22 लिखा है, इसी को क्या करना है हमें इनके साथ ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है डी करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है कंप्लीट द सीरीज, लिखा है आप देखिए 0.10 लिखा है, 0.20 लिखा है, 0.30 लिखा है, 0.40 लिखा है। अब ऑब्वियस सी बात है कोई भी देखेगा हमें इसको भूल जाइए, पॉइंट के जो नंबर हैं इनको क्या करना है अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्या करना है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर मैं इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए सब हटा दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो श्रृंखला हो रही है, ये जो सीरीज बन रही है वो 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 होनी चाहिए। अगर आपने पॉइंट हटाया है तो अब पॉइंट लगा दीजिए, अब पॉइंट क्या करिए लगा दीजिए, तो आएगा कितना 0.50 आ गया। जो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम कहेंगे वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, कह रहा है 2, 15, 41, 80 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 250, आप क्या करिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है और 80 लिखा हुआ है और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमको नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, उसको पता करनी है। यहां से इसको माइनस करके देखेंगे तो 30 आएगा, इसको माइनस करके देखें तो कितना आएगा, अरे 41 होना चाहिए ना। ठीक है, फोर्टी, अगर मैं 41 में 41 लिखा है 15 माइनस करूंगा कितना होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 में 2, फिर इसको माइनस करके देखूं तो कितना होगा, माइनस करूंगा तो हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा। ठीक है 39। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं 13 का टेबल का पैटर्न बन रहा है, 13 में 30, 32 या 60, 33 जा 39 हो गया। तो अगला वाला सीरीज क्या होना चाहिए 15 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, 15 करें 52 आना चाहिए, यानी 13 का जब हम टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 4 बार में तो 52 आएगा। अब इसी को ऐड करके क्या करनी है, इसी को ऐड करके यहाँ लिख देनी, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा, तो आएगा कितना 132 आएगा। जो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंप्लीट द सीरीज बोल रहा है। आप देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सोचिए, पैटर्न हमारे पास लिखा है, पैटर्न हमारे पास लिखा है 1, फिर 1 लिखा है, फिर हमारे पास 4 आ गया है, फिर हमारे पास 8 आ गया है, 9 आ गया और 27 आ गया। क्लियर है बात, ये हो, ये होना भी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं इस वाले पैटर्न को देखूं ये वाले, आपको क्या दिखाई दे रहा है
मैं ये कहूंगा कि ये पैटर्न ये दिखाई दे रहा है कि 1 का जो है स्क्वायर किया गया होगा, 2 का स्क्वायर किया गया होगा, तो यहां पर भी क्या किया गया, 3 का स्क्वायर किया गया। अगला वाला क्या होना चाहिए, इसका मतलब अगला वाला किसका स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी अगला वाला क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना ही चाहिए, होना चाहिए। और यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्या किया गया, 1 पे पावर क्यूब किया गया है, और यहाँ पर भी क्या किया गया, 2 पे पावर क्यूब किया गया। तो अगला कोई सीरीज आता तब होगा, लेकिन यहाँ पे पहले से ही मिल गया हमको, कितना मिल गया, 4 4 जा कितना मिल गया, 4 4 जा 16 मिल गया। तो अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, 4 4 जा 16 होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो बनेगा वो कितना होगा, 16 होगा, कितना होगा, 16 होगा, जो कौन सा दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन बी करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज लिखा है, 0.1 लिखा है, 0.3 लिखा है, 0.5 लिखा है, 0.9, 0.11 लिखा है। आप क्या देख रहे हैं, 0.1 लिखा है, 2 जोड़ा गया होगा इसमें, इस वाले में 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, तो इस वाले में भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 0.3, 0.5 और 0.7 करेक्ट होगा हमारा। टाइप 2 देखिए, ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे टाइप 1 था, अब टाइप 2 पढ़ा। देखिए क्या है, इस वाले जब सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही सीरीज में डबल डबल देगा, क्या देगा, डबल डबल, डबल डबल स्टेयर देते हैं, किसी किसी में 3 3 स्टेयर आ जाते हैं। अब ये स्टेयर क्या होते हैं, टीयर क्या होता है, स्टेयर क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज ऐसे दिया रहे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज दिया रहता है, इस तरह का, इस तरह का कोई सीरीज दिया रहता है, समझ में आ रही बात, इस तरह का कोई सीरीज दिया रहता है, ए दिया रहता है, बी दिया रहता है, सी डी और ई दिया रहता है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस करके देखेंगे, इसमें से इसमें से इसमें से माइनस करके देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कम कुछ नंबर आएगा, मान लेते हैं पी आएगा, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया और ऐसे आ गया। अब देखेंगे ये इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेयर बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, फर्स्ट स्टेयर बोला जाता है, इस वाले को फर्स्ट स्टेयर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसमें से इसमें से माइनस करके चेक कर, तो यहाँ पे कोई आएगा, इसे मान लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई आ गया, तो इस वाले को, ये वाले जो होंगे हमारे, इस वाले को बोलेंगे हम, इस ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको बोलेंगे हम, ये हो गया हमारा ये वाला, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेयर बोलते हैं, सेकंड स्टेयर बोलते हैं। क्लियर बात, क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेयर बोलते हैं। तो हमें यही चेक करना है, उन दो ये जो सीरीज लिखा है इनमें क्या करना है, यही करना है, एक दूसरे से माइनस करके चेक करना है कि कितने स्टेयर इनके बन रहे हैं। ठीक है, कितने स्टेयर इनके बन रहे हैं, तो करते हैं चेक। ठीक है, देखिए लिखा है हमारे पास 109, 74, 46, 25 और 11 है। क्लियर है बात, इन दोनों में से माइनस करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। जिसमें से इसको माइनस करके देखेंगे, तो हम लोग माइनस करके देखेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करके देखेंगे तो कितना होगा,
तो कहेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आगे भी देखेंगे, इसको भी माइनस करके देखेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, तो कितना आ गया 14। अभी आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पैटर्न बनेगा, अभी बना ही नहीं है। क्या है, अभी पैटर्न हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब आगे से इसमें से माइनस करके देखेंगे तो कितना होगा, 2 और 7 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसमें से कितना होगा तो देखेंगे तो इधर 7। अब दिखाई दे रहा होगा कि पैटर्न क्लियर है, अब विजिबल है। यानी पहले स्टेयर में वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सेकेंड स्टेयर में आके वो चीजें समझ में आ जा रही है कि 7 7 का यहाँ पे पैटर्न बन रहा होगा। तो अगला क्या होगा, देखिए क्या किया गया है, 7 में से 21 माइनस किया गया तो 14 आ गया होगा। इसका मतलब इधर भी 7 होगा, इसमें से माइनस करके देखेंगे तो कितना आ गया, यहाँ वाला जो पैटर्न बनेगा, यहाँ वाला जो पैटर्न बनेगा वो 7 बनेगा। कितना बनेगा, 7 बनेगा। क्लियर है बात। इसका मतलब है यहाँ पे क्या की गई है, 25 में से 14 माइनस किया गया है तो कितना है, 11 आ गया। इसका मतलब 11 में से 7 भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो बनेगा कितना, कहेंगे 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। 11 में से क्या किया गया है, 11 में से क्या करेंगे हम लोग, 11 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7 को, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। 4 हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड स्टेयर वाला, इसको लगाने की कोशिश करिए। देखिए कंप्लीट द सीरीज, 325, 259 और 200 लिखते चले जाते हैं। लिखा है पहले 3 2 5 लिखा है, फिर लिखा है 2 5 9 हो गया हमारे पास, 2 0 4 हो गया हमारे पास, 160 हो गया हमारे पास, 127 हो गया हमारे पास, 105 हो गया। अगला हमको पता ही नहीं क्या हुआ है, क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप देखिए इसमें से इसको माइनस करके चेक करिए, उल्टा सीरीज है, उल्टा सीरीज एकदम पूरा बन रहा है, तो माइनस करके देखेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 6, और यहाँ बचेगा 1, और 6 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 2 में से 2 जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको माइनस करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, और फिर 5 हो जाएगा। आगे करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 40 और 44 हो जाएगा। अगले वाले में चेक करें तब कितना होगा, 3 ये हो जाएगा 30, 33 हो जाएगा। इसको देखेंगे तब कितना होगा, 22 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी चीजें पता नहीं चल रही है कि क्या हो क्या रहा है हमारे पास। यानी फर्स्ट स्टेयर में हम देख रहे हैं कुछ भी हमको ज्यादा विजिबल हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात, इसलिए सेकंड स्टेयर में पढ़ते हैं। इसको इसमें से माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 11, इसको इसमें से माइनस करके देखेंगे 11, इसको इसमें से माइनस करके देखेंगे तो 11, इसमें से माइनस करके देखेंगे तो 11 आ रहा है। अब क्लियर है कि पैटर्न हमारा क्या है, अब क्लियर है कि पैटर्न हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब क्या किया गया है, यही किया गया है कि 11 में से क्या, अगर अगला वाला पैटर्न भी बनेगा तो 11 का ही बनना चाहिए। कितना का बनना चाहिए, 11 का ही बनना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि क्या किया गया है, 33 में से 11 माइनस करके ये लिखा गया है। इसका मतलब ये इधर माइनस करके इधर लिखा जाएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 ही आएगा। इसमें क्या किया गया, 127 में से 12 माइनस करके 105 लिखा गया। इसका मतलब है इसमें से भी क्या करके क्या करना पड़ेगा, 105 में से 11 माइनस करना पड़ेगा तो होगा 4, 94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो कितना हो जाएगा 94, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए सीरीज कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 2, 12, 30, 90, 132, तो कह रहा है कंप्लीट द सीरीज करना है। आप ये देखिए, हमारे पास जो था, हम कहेंगे कि हमारा जो सीरीज था पहले 2 का था, फिर 12 आ रहा है, फिर हमारे पास 30 आ रहा है, फिर हमारे पास नहीं पता, फिर 90 है, फिर 132 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए, अब इनमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 10 आएगा। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो 18 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे पता ही नहीं, लेकिन इसमें से इसको माइनस करके कर सकते हैं, तो आएगा कितना, आएगा कितना वो हमें पता करना। आएगा कितना 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनमें से इसको माइनस करके देखेंगे। क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करके देखेंगे कितना होगा, तो कहेंगे 8 आएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन अगला सीरीज हमको पता नहीं है कि होगा क्या, तो हमें थोड़ा सा तुक्का लगाने की यहाँ जरूरत है। क्या है, जरूरत है। तो अगर 8 है, 10 में से 8 जोड़ा गया होगा तो 18 आया होगा। इसी तरह हम ये मान के चलेंगे कि 8 जो होगा, 8 जोड़ा गया होगा, तो हम क्या करेंगे, अगला वाला पैटर्न निकाल सकते हैं। तो आप ये देखो कि आप ये देखो कि जब 10 में से 8 जोड़ा गया है तो 18, 18 में से 8 ऐड किया गया है तो कितना होगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अगर 18 में 12 जोड़ा गया है 30, तो 30 में 26 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 56। तो ये कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, तुक्के से भी करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, कह रहा है 6, 8, 9, 12, 14 और 18 लिखा हुआ। ठीक है, कंप्लीट करिए। लिखा है 6, 8, 9, 12, 14 और 18 लिखा है, इसके बाद पता ही नहीं। ठीक है, करते हैं कंप्लीट। लिखा है, अब क्या करना पड़ेगा, आपको पैटर्न समझने के लिए, आपको पैटर्न समझने के लिए आप देखिए, लिखा है 6, 8, 9, 12, 14 और 18 है। चलिए माइनस करके देखते हैं, इनके बीच में माइनस करके देखते हैं क्या ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनको माइनस करके देखेंगे तो 1 आ रहा है। इनको माइनस करके देख रहे हैं 3 आ रहा है। इसको माइनस करके देखेंगे तो 2 आ रहा है। इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आप यहां पे देखो कि ये जो सीरीज बन रहा है थोड़ा अलग है। ये क्या है, थोड़ा अलग है। आप इसको देखो, ये वाले, समझ में आ रही बात? आप इसको देखेंगे कि इनमें ज्यादा आप डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप यहां देखिए ये वाले सेम हो गए, इसका मतलब अगला वाला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, अगला क्या होना चाहिए 5 आना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए था। पर हमें उसकी जरूरत है ही नहीं।
हमें जरूरत है किसकी? हमें जरूरत है किस नंबर की? हमें जरूरत है ये वाली नंबर की। तो हमारे पास क्या था? 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे देखिए, पहले 1 था, फिर 2 था, तो आना कितना चाहिए था? यहाँ पे 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्लियर है बात? तो अगर 14 में 4 जोड़ा गया है तो 18 आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी 18 में क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कंफर्म है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सीरीज। लिखा है 5, 9, 17, 21 और 25 और 29 लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो 5 लिखा है हमारे पास। क्या लिखा है? 5 लिखा है हमारे पास। 5, 9 नहीं पता इसके बीच में, 17 लिखा है, 21 लिखा है, 25 लिखा है, 29 लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो आएगा 4। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना कितना आएगा? 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4, इसके में 4। समझ में आ रही बात? ये तो पहले ही स्टेयर में दम तोड़ दिया। तो क्या किया गया? 5 में 4 जोड़ा गया है तो 9 आ गया। 5 में 4 जोड़ा गया होगा तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 होगा, इसको भी जोड़ेंगे, कितना होना चाहिए? 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? डी करेक्ट दिख रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही चीप टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए एक नया जो है पैटर्न चालू हो रहा हमारा प्राइम नंबर का। क्या हो रहा है? हमारा नया पैटर्न है। किसका है? प्राइम नंबर का पैटर्न हमारे पास है। तो प्राइम नंबर होता क्या है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। प्राइम नंबर होता ही क्या है? समझ में आ रही बात? तो प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। तो समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होते क्या? ठीक है, देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं नंबर जिन्हें हम कहते हैं एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सिर्फ इसके 2 फैक्टर हो पाए। कितने हो? 2 फैक्टर होने पाए। एक तो 1 होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? वो खुद ही इट सेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट सेल्फ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई नंबर लिख लिया,
3 लिख ली। समझ में आ रही बात? तो अगर 3 लिख रहे हैं हम लोग, तो हम देखेंगे किसके किसके टेबल में ये 3 आ जाता है, तो कहेंगे 1 के टेबल में आ सकता है, और एक और टेबल बचेगा जो 3 होगा। तो 3 क्या है, इटसेल्फ हो गया इसका। इटसेल्फ का मतलब सेम सेम। इटसेल्फ का क्या मतलब होता है, सेम सेम नंबर हो गया। क्या हो गया, सेम सेम नंबर। और 1 का मतलब क्या हुआ, 1 जो होगा, 1 तो हर किसी के नंबर से वो डिविजिबल हो जाता है, तो 1 से होना चाहिए और एक इटसेल्फ से होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होगा कौन कौन सा। समझ में आ रही बात? तो वो होगा, ऐसे समझते हैं कि वो नंबर जो प्राइम नंबर होगा 1 होना चाहिए। वो नंबर कौन कौन सा होना चाहिए, 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 2 हो सकते हैं। 2 क्यों होंगे, 2 इसलिए होंगे कि 1 के टेबल में भी आ जाता है 2 और 2 के टेबल में भी आ जाता है 2। 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाते हैं, 9 होते हैं, 9 नहीं होंगे हमारे, क्योंकि 9 जो होता है इसलिए प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ताकि ये 3 के टेबल में भी क्या होते हैं, आ जाते हैं। 11 हो जाएंगे, 13 होते हैं, और क्या होगा, 17 होगा, 19 हो गए, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ऐसे शो ऑन जो होते हैं प्राइम नंबर। ये आप देखिए, ये जो प्राइम नंबर ये लिखे हुए हैं तुम आपके 29 हो गया, और लिख देते हैं 31 हो गया, 33 नहीं होगा, 37 हो जाएंगे, 39 नहीं होगा, 41 हो सकता है, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 59 नहीं होगा। और कौन से नंबर आएंगे प्राइम नंबर में, 47 हो गया, 53 हो जाएगा, 51 नहीं, 51 तो नहीं होगा क्योंकि 3 के डिविजिबल होगा, 53 हो जाएगा, 57, 59 हो जाएगा, और 61 हो जाएगा। हाँ 61 हो सकता है, 63 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 69 नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे चेक करते चले जाएंगे हम, 69, 67 हो गया, फिर हमारा क्या होगा, 67, 71 हो जाएगा, 71। क्या किसी के टेबल में आता है 71? 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, 11 आ जाएगा, नहीं आएगा। 7 के टेबल में 1 आएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा, 11, 13 तो हो जाएगा 71। ठीक है, 73 भी होगा, 77, 78, 79 भी होना चाहिए, 70, और इसके बाद से 83, 87 नहीं होगा, 89, 89 हो सकता है। ठीक है, 91 नहीं होगा, 93 हो सकता है, नहीं होगा, तो 93 भी नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 93 आ जाएगा। 97 देखते हैं, बस इतना ही होगा प्राइम नंबर हमारा। ये हमारे टोटल प्राइम नंबर हो गए। अगर कोई मिस्टेक होगा तो इसको थोड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर है, इसी को ध्यान में रखना है हमें। समझ में आ रही है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, अगले वाले में लिखा है हमारे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कंप्लीट द सीरीज। कह रहा है पहला जो सीरीज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, फिर 11 लिखा है, 17 लिखा है, 23 लिखा है, तो अगला क्या होगा। आप ये देखो कि ये सब के सब प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहा है, प्राइम नंबर 5, 11, 17, 23। तो अगला क्या होना चाहिए, 23 के बाद क्या आता है, अगला वाला क्या आता है, 29 आता है। कौन सा आता है, कौन सा आता है, 29 आता है। कहेंगे सर अगला भी तो कोई हो सकता है, 31 भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पहले आएगा उसी को ज्यादा मान्यता दी जाएगी। कौन सा, जो पहले आएगा उसको ज्यादा वैल्यू हम लोग देंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 30, 30
सॉरी 21 जो होगा, 20 जो 9 होगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिखा जा रहा है वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, कह रहा है 31 41 47 57, तो अगला वाला क्या होना चाहिए। आप देखिए ये सारे प्राइम नंबर हैं, क्या है, प्राइम नंबर है। और आप ये ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये तो इवन नंबर है, तो ये तो प्राइम होगा ही नहीं होगा, ये कभी हो ही नहीं सकते प्राइम नंबर, ये तो कभी प्राइम हो ही नहीं सकते, ये भी प्राइम नहीं नंबर नहीं होगा। ये प्राइम हो सकता है, ये प्राइम हो सकते हैं, ये भी प्राइम हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि सबसे पहले आता कौन है, ये आता है या फिर ये आता है। तो हम कहेंगे इन दोनों में सबसे पहले ये 61 नंबर क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो ये लिख लेंगे 61 लिख लेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बाद में आ रहे हैं हमारे, क्या रहे हैं, बाद में नंबर हैं आ रहे हैं, इसलिए उसको नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये जो होगा करेक्ट होगा हमारा। समझ में आ रही बात, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसको लगाइए और लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि पहला ही पैटर्न गायब, इस वाले में क्या है, पहला ही पैटर्न क्या है, गायब है, और आपको करना है, करिए। देखिए इसलिए लिखा हुआ हमारे पास, कह रहा है सब के सब प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है। 31 भी हमारे प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम दिखाई दे रहा है हमारे, ठीक है, 19 भी दिखा रहे हैं, 17 भी दिखाई दे रहा है, 13 भी दिखाई दे रहा है, 11 भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें, तो ये 6 तो प्राइम नंबर होते ही नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर होते हैं। 9 भी हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ये भी हमारे 9 दो दो बार 9 आ गया, तो ये तो होंगे नहीं। तो बचा क्या हमारे पास, 7 बचा, क्या बचा, 7। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 7 का, तो वही क्या होगा, वही 7 जो होगा वो लिखे जाएंगे, यही हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, यही हमारा फिट हो जाए, फिट बैठेगा। क्योंकि और सब में देख रहे हैं कि सब के सब इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऑड है। ऑड नंबर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑड सारे ऑड जितने भी आते हैं वो प्राइम नंबर हो, वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में ही आ जाता, इवन के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा और 9 के टेबल में भी आ जाएगा, तो ये प्राइम कहलाएंगे नहीं, ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। 9 मैंने बता ही चुका आपको, 7 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 1 के टेबल में आएगा और ओनली 7 के टेबल में आएगा, तो बात बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कंप्लीट द सीरीज पूछ रहा है, लिखा है 59 61 67 69, ठीक है, और 71 और 33। ये प्राइम नंबर नहीं होंगे हमारे, ये प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। आगे देखिए, कह रहा 59 है, 61 है और 67 और 71 और 73 है, तो अगला क्या होना चाहिए। आप देखेंगे ये इवन नंबर है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। 97 देखिए ये हो सकता है लेकिन बहुत दूर है ये, और इसके पहले क्या लिखा है, 79 लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों में देखेंगे आप कि 79 बहुत ही करीब में है, 79 क्या है,
बहुत करीब में है और हमारा जो है ठीक है, और ये जो 97 बहुत दूर है और 79 बहुत ही पास में है। तो यही हमारा क्या होगा, मेन एम होना चाहिए कि 79 हम इसको क्या करें, फिट रखें, ताकि हमारा क्या हो, सही पैटर्न निकल पाए। समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला टाइप देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर। अगला टाइप है जो हमारा स्क्वायर है और क्यूब भी है। क्या है, स्क्वायर भी है एंड क्यूब भी। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 1 2 4 और डैश 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 लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है। आप इस पैटर्न में देखेंगे कि 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर किया गया होगा। 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर किया गया है। देखिए अभी ये देखिए 1 का स्क्वायर किया गया है, फिर 2 का, फिर क्या लिखा है, 2 का लिखा है, फिर 4 का, फिर क्या होना चाहिए, और फिर 3। आप देखिए 1 2, यहाँ 2 तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे पैटर्न आ सकते हैं कि एक कंफ्यूजन के लिए बीच में दे देता है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे देगा। आप इसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे दिख रहा है 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर इधर से नहीं समझ में आता तो आप उल्टा चलकर भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, उल्टा देखिए आप इस पैटर्न को, तब आप इसको ज्यादा से बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उल्टा सोचिए तो क्या होगा। तो हम करेंगे, अगर इसके पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और ये भी आपको 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको क्या करेंगे, हम इग्नोर मार के चलेंगे, इसको इग्नोर ही करना है, बस आपको ये दिखना है। तो 3 का स्क्वायर होता ही कितना है, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9। तो यही 3 का स्क्वायर जो होता है 9, यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, यही हमारा जो होगा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्क्वायर आ गया 4 टाइप का। ठीक है, देखिए कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, कह रहा है 16 का स्क्वायर, 25 का, 36 का, और जो लिखा है वो देखेंगे। आप इधर देखिए ये पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है 10 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, 9 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न क्या दिखा रहा है, 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो 10 9 8, तो यहाँ वाला पैटर्न क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है बात? तो 7 का स्क्वायर होगा कितना, कहेंगे 49 होगा। कितना होगा, 49 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है जो फिट बैठ रहा है, तो हम कहेंगे वो दिखाई दे रहा है 49 करेक्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात, 49 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है टाइप 4 वाला है, देखिए काफी अच्छा करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा है, 100 लिखने का मतलब ये हुआ हमारा कि ये 10 का स्क्वायर रहा होगा, ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, हमारा 12 का स्क्वायर हो गया। ये वाला पैटर्न किसके स्क्वायर होना चाहिए, 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये किसका दिया है, 16 का स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए ऐसे पैटर्न दिया हुआ है ऑलरेडी से, ये दे दिए हैं। क्लियर है बात?
13 का स्क्वायर होगा कितना? तो कहेंगे 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। तो वही 169 यहाँ पे क्या कर लेंगे? पुट कर देंगे। ये पैटर्न क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से ये जो श्रृंखला है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये ध्यान से देखिए, स्क्वायर एंड क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, आप इसको देखिए, कह रहा है यहाँ पे 8 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा हुआ है। आप इसको लिख लीजिए, पहले 8 लिख लेते हैं, 27 लिखा है इसको लिख लेते हैं, 64 लिखा है इसको लिख लेते हैं, 260 लिखा है इसको लिख लेते हैं, 343 लिखा है इसको लिख लेते हैं, 512 लिखा है इसको भी लिख लेते हैं। समझ में आ रही बात? आप देखिए इसको 2 का क्या किया गया है? क्यूब किया गया है। 3 का यहाँ पे क्यूब किया गया है, 4 का क्यूब किया गया है। ठीक है, 4 का क्यूब यहाँ पे गायब हमारा। फिर क्या किया गया? 5 का क्यूब किया गया होगा, 6 का क्यूब है ही है, 7 का क्यूब है ही, ये 8 का क्यूब दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इधर देखेंगे, आप इसको देखिए, उधर के देखने की जरूरत नहीं है और इधर की भी देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात? इसी को क्या करना है? हमें सॉल्व करनी। तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो हमारा पैटर्न दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? 5 पे पावर 3 दिखाई दे रहा है। तो 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 पे पावर 3 का क्या मतलब होता है? हम कहेंगे 5 पे पावर जो 3 लिखा है, 5 पे पावर 3, इसका मतलब हो गया 5 कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 बार, ऐसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 125। क्लियर है बात? तो कौन सा हो जाएगा? 125 क्या हो जाएगा? यही हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये करा कंप्लीट द सीरीज, करा 127 125 पता नहीं और उसके बाद क्या। ठीक है, आप ये देखो इस श्रृंखला को, ये काफी अच्छा श्रृंखला दिया हुआ है, ये काफी अच्छा सीरीज दिया हुआ है, सोचने वाली बात है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आप देखिए, यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे 27 और इधर दिया है 125 दिया हुआ है। इसके बाद हमको पता नहीं हम लोगों को कितना दिया हुआ है। आप देखो इधर 729 लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर देखिए आप यहाँ पे 1 का क्यूब किया करना चाहिए था, 2 का क्यूब करना चाहिए, 3 का क्यूब करना चाहिए था, 4 का क्यूब करना चाहिए, 5 का क्यूब करना चाहिए था, 6 का क्यूब करना चाहिए था, 6 का क्यूब करना चाहिए था, फिर 7 का क्यूब करना चाहिए, फिर 8 का क्यूब करना चाहिए, फिर 9 का क्यूब करना चाहिए। ये सारे तो दिए हैं, ये बीच वाला नहीं दिया है। ये भी तो हमारे पास, हाँ, ये वाला यहाँ आना चाहिए था। ये वाला नहीं करना हमको, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला हमको नहीं देखना है। ये वाला दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया है। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप ये देखिए कि ये जो पैटर्न किसी काम के नहीं, ये जो हमारे पैटर्न हैं, ये जो फालतू का बना हुआ है, इसको ये लिखेंगे ही नहीं। समझ में आ रही है? ये ध्यान देने की कोई जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है। ये तो हो क्या रहा है? यहाँ 1 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3 हो गया, 9 पे पावर 3 हो गया। तो 7 7 जा कितना होगा? 49 हो जाएगा।
9 हो गया और 7 का और मल्टीप्लाई तो कितना होगा 3 यानी लास्ट में आना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 340 कौन सा दिखाई दे रहा है हमको ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है ए करेक्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट तो आज का जो है सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं इतना ही था और फिर इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट और ऐसे ही 25 हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं आज का पूरे 20 क्वेश्चन ही है ठीक है 20 क्वेश्चन ही है हमारे ठीक। और इसी तरह हमारे जो है 20 क्वेश्चन ही हैं अब बाकी के 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपको अगले सेशन में कराए जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिए आज का दिन इतना ही शुभ हो।